बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर भी अल्लाह ताला अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम सब जो है रमज़ान के बाबरकत आखिरी अशरे में दाखिल हो जाएंगे आज, और जहाँ पर ताक रातें होंगी और ढेर सारी इबादतें हो रही होंगी वहाँ पर ही जो है ना इफ्तारियाँ भी अपने ज़ोर शोर पर होंगी, कभी इफ्तार पार्टीज़ तो कभी सहर पार्टीज़। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक सिखाती हूँ जो आप अपनी इफ्तार पार्टीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं, जो बहुत इजी भी है और जिसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स का जिक्र कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी का लिया था, साथ साथ 4 टेबलस्पून शुगर ली थी। अगर आप लोग शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, उनको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था। उसके बाद जो है कट कर लिया है छोटे छोटे पीसीस के अंदर। साथ साथ यहाँ पर मैंने ली है स्प्राइट। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि पाकिस्तानी ब्रांड की ही स्प्राइट लें आप लोग। और साथ साथ जो है ना यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया था। लेमन जूस आप लोगों को याद होगा कि मैं आप लोगों को सिखा रही थी कि रमज़ान से पहले चीज़ें कैसे स्टोर करनी है। तो ये रमज़ान से पहले मैंने लेमन जूस जो है ना वो तैयार कर लिया था। ईज़िली लेमन जूस तैयार करने के लिए लेमन लिए थे, उनको अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लिया था और स्टेन कर लिया था। उसके बाद फ्रीज़ कर लिया था जब जब मुझे चाहिए होता है, कुछ क्यूब्स की फॉर्म में और कुछ वैसे, और फिर उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसके अंदर हम लोग स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद हम शुगर ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेमन जूस ऐड कर देंगे। जो क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, अगर आप लोगों का रोज़ा भी होगा ना और आप लोग इस क्वांटिटी में ऐड कर देंगे चीज़ें, तो यकीन जाने आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी जूस जो है ना आप लोग का तैयार होगा इफ्तार के टाइम। तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि मज़ेदार सा जूस तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्प्राइट ली थी। स्प्राइट हम लोगों ने पहले ऐड नहीं करनी है, वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से जो है ना हम लोग फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे और मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। मेरे वाली क्वांटिटी के साथ आप 4 to 5 सर्विंग्स आराम से तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए तो फिर आप लोग क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा कर लीजिएगा। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग इस रमज़ान में कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई कर चुके हैं और आइंदा आप लोग मेरी कौन सी रेसिपीज़ ट्राई करने वाले हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ साथ पिक्चर्स भी शेयर किया करें ताकि मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में उन्हें पोस्ट कर सकूं। इसे मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल किया था। अगर आप लोग किसी और बड़े ग्लास कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे तो आप स्ट्रॉबेरीज़ को छोटा छोटा कट करके वो भी जो है ना चंक्स की फॉर्म में इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर भी आता है और साथ साथ जो है ना बहुत ही हेल्दी सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक भी तैयार हो जाता है। आप लोग मुझे अपना फीडबैक बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मज़ीद ये कि जैसे कि रमज़ान मुबारक चल रहा है तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि मज़ीद आप लोगों की दुआएं समेटूं। कम्युनिटी पोस्ट में डेली जो है मैं इबादत पोस्ट करती हूँ, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ना इबादत कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरे चैनल को विज़िट करना पड़ेगा। आज रात और आने वाली बाकी रातों में आप लोगों ने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।